जय श्री विष्णु। आज के अध्याय में कार्तिक मास की द्वादशी तिथि का वर्णन है। इस तिथि को धर्म, आस्था और भक्ति का संगम माना गया है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं कथा श्रवण करने से जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। द्वादशी तिथि का ये दिन हम सबके लिए एक विशेष संदेश लेकर आता है, जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का। आज की इस कथा का श्रवण करने से आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है, जो हमारे जीवन को उज्ज्वल और सफल बनाती है। तो चलिए आज की इस दिव्य कथा की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अब तक की कथाओं को भक्ति भावपूर्वक सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से निवेदन किया, ये देवर्षि, आप सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञानी हूँ। कृपा करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महेश्वरी और सर्वेश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनके व्रत विधान के बारे में विस्तारपूर्वक बताए। महाराज पृथु की इस प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक प्राचीन कथा सुनो। एक समय कलियुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। अकाल और महामारी के कारण असंख्य लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी। तब सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अंततः सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास करने का निश्चय किया। सायंकाल जब सब उपवास कर रहे थे, तभी देवी चामुंडा हाथ में नरमुंड लिए प्रकट हुई और बोली, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु देख रही हूँ कि समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन हो गए हैं, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन, वैश्य और शूद्र अधर्म में लिप्त हैं। स्त्रियां पतिव्रत धर्म से विमुख हो गई हैं। अतः सभी को अहोई का व्रत रखना चाहिए। उन्होंने कहा, कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर सभी स्त्री पुरुष उपवास करें। सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही स्वरूप है, अतः सभी लोग मेरे पूजन को ही अहोई पूजन माने। चामुंडा देवी ने आगे कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर पवित्र करें। फिर लाल, पीले, हरे और सफेद रंगों से द्वार पर मेरी प्रतिमा बनाएं। स्वादिष्ट पकवान बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करें। जब देवी यह कह रही थीं, तभी एक स्त्री ने निवेदन किया, हे माता, हम नीच जाति के लोगों का कर्तव्य भी बताइए। देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, तुम भी मेरी पूजा करो। तुम्हारी संतानें तुम्हारे माध्यम से मेरा पूजन करेगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हार और मालिन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा कहकर चामुंडा देवी अंतर्धान हो गईं। सभी लोगों ने देवी के वचनों के अनुसार व्रत और पूजन किया। फलस्वरूप सबके संकट दूर हो गए और संसार में सुख शांति स्थापित हो गई। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? कृपा करके इसका रहस्य बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर उन्हें दिया, वही मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां समान हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को ही सर्वोत्तम क्यों माना गया है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय, एक शंख नामक दैत्य था, जो समुद्र का पुत्र था। वह इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और उनका स्थान स्वयं ले लिया। सभी देवता भयभीत होकर अपने परिवार सहित पर्वतों की कंदराओं में छिप गए। दैत्य शंख ने विचार किया, मैंने देवताओं को पराजित तो कर दिया है, किंतु वे वेद मंत्रों से बलशाली हैं। अतः अब मैं वेदों का भी हरण कर लूं। उसने ऐसा किया और वेद भयवश समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सब मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु उस समय शेषनाग पर निद्रित थे। देवताओं ने स्तुति, भजन, कीर्तन और वादन द्वारा उन्हें जगाया। भगवान जागृत हुए तो देवताओं ने उनका षोडशोपचार पूजन किया। आवाहन, आसन, पाद्या, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान,
परिक्रमा और नमस्कार के साथ। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब मैं शंखासुर दैत्य को मारकर वेदों को पुनः लौटा लाऊंगा। आज से वेद अपने बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतः जो व्यक्ति कार्तिक मास में जल स्नान करेगा उसे यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके सारे विघ्न दूर होंगे। आज एकादशी के दिन तुमने मुझे जगाया है, इसलिए सभी तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी सर्वश्रेष्ठ होगी। वास्तव में कार्तिक मास और एकादशी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान ने मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर निवास कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। कश्यप जी ने उन्हें एक कमंडल में रखा, परंतु वह कमंडल छोटा पड़ गया। फिर उन्होंने एक घड़ा दिया, वह भी भर गया। अंततः उन्होंने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। वो मछली रूपधारी भगवान बढ़ते ही गए और उन्होंने शंखासुर का वध कर दिया। दैत्य के वध के पश्चात भगवान मत्स्य रूप से मुक्त होकर बद्रीनारायण चले गए। वहां उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगण, हमने शंखासुर का वध कर दिया है। अब तुम सब समुद्र में जाकर वेदों को ढूंढ लाओ। ऋषियों ने अपने तपोबल से समुद्र में जाकर वेदों के 6 अंग छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष और स्मृति प्राप्त किए। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला वही भाग उस ऋषि का माना गया। तब भगवान बोले, जिसने वेद का पुनः उद्धार किया वह ब्रह्मस्वरूप हो गया। इतना कहकर देवर्षि नारद कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। राजा पृथु ने गहराई से यह कथा सुनी और भगवान का ध्यान करते हुए बोले, हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का दिव्य वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।